दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ZBR क्लासेस के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आप आज इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चे जो आते हैं नए नए क्लास में, तो उसमें क्या होता है कि उनको कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैथ के जो उनको बहुत टफ लगते हैं, तो हम आपको बहुत ही आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको बताएंगे और जो आपको मैथ टफ लगती है उसको हम बहुत आसान बनाएंगे आपके लिए। तो देखिए बच्चों, आज इंटीग्रल्स पढ़ते हैं। इंटीग्रल्स में क्या है, सबसे पहले आपको नंबर पता होना चाहिए। तो नंबरिंग में क्या है, जैसे जनरल बात है कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नंबर जो है यहाँ पे दो प्रकार के हम आपको बताएंगे। पहले जो टाइप ऑफ नंबर है वो नेचुरल नंबर है और एक होल नंबर है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर देख लीजिएगा। नेचुरल नंबर कुछ नहीं, आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। एक अगर हम एक डिफिनीशन की बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc, ये सारे नंबर जो हैं वो आपको क्या कहलाते हैं, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जो दूसरा है वो है होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है, सेम वही है प्रोसेस जो आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, वही होल नंबर में भी, बस इसमें क्या है, जीरो बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो। ऑल नेचुरल नंबर जो अभी आपने ऊपर देखे, वो सारे नेचुरल नंबर के साथ में विद ज़ीरो, ज़ीरो आपका बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ज़ीरो से स्टार्टिंग करके उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से देख सकते हैं आप, 0 1 2 3 4 etc। तो टू टाइप के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर। आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नंबर के, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं तो आपको नंबर और नेचुरल नंबर और होल नंबर ये पता हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रल्स के ऊपर, क्योंकि जो आपको पढ़ना है तो इंटीग्रल्स में क्या पढ़ना है आपको। पहली बात, इसकी डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। एक डिफिनीशन है छोटी सी कि ऑल नेचुरल नंबर जीरो निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीग्रल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रल्स होता है वो नेचुरल नंबर होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है पहले ही, हमने थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया इसीलिए। तो जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे नेचुरल नंबर इंटीग्रल्स होते हैं। दूसरा हमने लिखा है जीरो, तो जीरो होल नंबर में आता है, इसलिए जीरो भी क्या होगा, इंटीग्रल्स होगा। तीसरा हमने लिखा निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। इस लाइन का मतलब क्या है, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मतलब जो भी नंबर होगा वो निगेटिव में अगर है, जैसे कि -1 -2 -3 -4 या इस तरीके से कुछ भी ले लीजिए, -99 -100, जो भी होंगे निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीग्रल। इन सभी को क्या बोला जाएगा, इंटीग्रल्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, -4 -3 -2 -1। अब देखो ये ज़ीरो आ गया, यानी कि जो निगेटिव में नंबर्स हैं वो भी इंटीग्रल्स है, ज़ीरो है वो भी इंटीग्रल्स है, और जो पॉजिटिव के नंबर हैं ये लिखा ऑल नेचुरल नंबर। जो भी नंबर होता है, अगर आपने अगर 5 लिख दिया है या आपने 6 लिख दिया, कोई पूछे ये पॉजिटिव का है या निगेटिव का है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई साइन नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव का माना जाएगा। ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर लिखा है, जो भी 2 लिखा हो 3 लिखा हो और उसमें कोई साइन नहीं लगा है, जैसे हमने लिख दिया -2, तो ये तो आप देख रहे हैं खुद लगा इसमें साइन माइनस, तो आप कहोगे नेगेटिव। लेकिन अगर कोई चीज़ हमने ये इस तरीके लिख दिया 2, इसमें कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता है तो उसका जो साइन है, उसका जो मार्क है, उसका जो चिन्ह है वो पॉजिटिव माना जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यानी ये सारे इंटीग्रल जो हैं 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव के हैं। और जो जीरो लिखा है उसमें कोई साइन नहीं, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, और जो निगेटिव के हैं उसमें तो निगेटिव लगा ही होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि माइनस जो भी होता है, जो भी नंबर हो माइनस में, वो भी इंटीग्रल्स, जीरो भी इंटीग्रल्स, और जो पॉजिटिव के होंगे वो भी इंटीग्रल्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं 3 टाइप के इंटीग्रल्स हमको मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अलग हमने दिखा दिया कि पॉजिटिव इंटीग्रल्स कौन कौन से होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जिसमें कोई साइन नहीं लगा वो पॉजिटिव का। हाँ, अगर आप पॉजिटिव लगा देते हैं फिर भी ये पॉजिटिव का ही माना जाएगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव लगा ही दिया। लेकिन अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है, जैसे कि 2, इसमें कोई नहीं लगा, फिर भी ये
पॉजिटिव का माना जाएगा, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता है तो पॉजिटिव का माना जाता है। तो ये सारे 1 2 3 4 5 या आगे भी बोल सकते हो 6 7 8, ये सारे पॉजिटिव इंटीग्रल्स बोलेंगे, क्योंकि इंटीग्रल्स आपने डेफिनेशन पढ़ी, नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो होता है और निगेटिव होता है। तो इसलिए पॉजिटिव इंटीग्रल्स हमने अलग कर दिया। दूसरी निगेटिव इंटीग्रल्स, इसमें क्या है, माइनस लगा होगा। नेगेटिव इंटीग्रल उसका नाम ही निगेटिव है तो उसमें निगेटिव लगा होगा। -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से कोई भी हो। जैसे हमने लिख दिया -2, तो ये निगेटिव इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स तो है लेकिन इंटीग्रल्स के अंदर कौन सा है, निगेटिव इंटीग्रल्स। ये पॉजिटिव इंटीग्रल्स है, ये नेगेटिव। इसलिए जो भी इंटीग्रल्स है उसका साइन लगा हुआ है, उसको वही बोल देंगे नेगेटिव इंटीग्रल्स। तो आप समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। इंटीग्रल्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया। अब उसके बाद पॉजिटिव इंटीग्रल्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीग्रल्स क्या होते हैं। एक यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग लिख लेना इम्पॉर्टेंट, जीरो। जीरो जो है अलग से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जीरो इज एन इंटीग्रल्स विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो जीरो है, पहली बात तो आपको पता होना कि जीरो क्या है, इंटीग्रल्स, हमने डेफिनेशन में आपको बताया। तो जीरो तो इंटीग्रल्स है, लेकिन विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव हो सकता है और ना ही नेगेटिव। मतलब जीरो को जीरो आप लिख सकते हो इस तरीके से, इस तरीके जीरो लिखोगे, ये नहीं प्लस का जीरो लिख दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा, या निगेटिव का जीरो लिख दिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आप जीरो को केवल जीरो ही लिखेंगे, ओनली जीरो, ना ही ये पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव होगा। ये इसकी पहचान है, या इसकी ये जो है तारीफ समझ लो या जो भी समझ लो। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जीरो जो है ना ही पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा। ये आपकी बुक्स में भी है, मेंशन है, लिखा हुआ है, आपको पढ़ना भी है और आपको ये लर्न करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल्स आप देखते जाएंगे, नेगेटिव इंटीग्रल्स आप देखते जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आएगा कि जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल्स है या नेगेटिव इंटीग्रल्स है या कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोई नहीं, बस केवल ये जीरो है, वो इंटीग्रल्स है। अच्छा, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं आपके लिए, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हम आपको कुछ सॉल्व करके दिखा रहे हैं और कुछ आप भी सॉल्व कीजिए। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि इंटीग्रल्स क्या होता है। तो इंटीग्रल्स से पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर कुछ नहीं याद करना है, बस खाली आपको ये रखना है कि जो भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सारे, लेकिन अगर आपने जीरो को ऐड कर लिया तो जीरो जब ऐड कर लोगे तो भाई होल नंबर हो गया। होल मतलब पूरे नंबर, यानी कि जीरो भी इसमें आ गया। हम आपको लर्न करने का बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4, अगर होल आ गया, होल का मतलब होता है पूरे नंबर, यानी सभी, तो सभी नंबर मतलब जीरो भी आ गया इसमें, तो होल नंबर हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लर्न करने में। उसके बाद आपको इंटीग्रल्स पढ़ाना है, क्योंकि पहले आप नंबर जब तक नहीं जानोगे तब तक इंटीग्रल्स कैसे जान पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। अब आपके इंटीग्रल्स की डेफिनेशन होती है कि ऑल नेचुरल नंबर सारे इंटीग्रल्स होते हैं, जीरो वो भी इंटीग्रल्स होता है, और निगेटिव नंबर्स होते हैं, जो निगेटिव काउंटिंग नंबर होते हैं वो भी इंटीग्रल्स हैं। जैसे कि -4 -3 ये निगेटिव हो गया, जीरो नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव, और ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉजिटिव निगेटिव मैंने अलग अलग भी कर दिया है, क्योंकि आपके उसमें एक्सरसाइज में भी है। और जीरो एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जीरो से बनता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो इसी पर आधारित हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। आज हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम आपको बताएंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं आपको बहुत सिंपल तरीके से। तो देखिएगा कि इसमें क्या है, 36 इस लिखा हुआ ऐड 36 एंड 27। तो आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव इंटीग्रल्स है, निगेटिव, तो आप सिंपल सा जो हम लोग जो लिखते हैं ना ऊपर नीचे रखकर, तो 36 और नीचे 27, इसको आप लोग ऐड कर लीजिए। तो 6 7 हुआ 13, कैरी 1 हुआ, और 3 2 5 और 1 कैरी ऐड करें तो 6, जो इसका आंसर है वो 63 है। अब यहाँ पे ये देखना है कि पॉजिटिव है निगेटिव, तो जब कोई साइन नहीं लगा, हमने आपको बताया था जब कोई साइन नहीं लगा होगा तो पॉजिटिव इंटीग्रल होगा। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल्स में ही आएगा। लेकिन अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो इसमें निगेटिव का 31 है और दूसरा भी निगेटिव का 21 है, दूसरा निगेटिव है और पहला भी निगेटिव है। तो अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव इंटीग्रल्स दोनों हैं और ऐड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है, एडिंग का है, ऐड करना है, तो
ऐड का मतलब ऐड तो करना ही है, जैसे कि 1 1 2 ऐड तो करना है आपको, 3 2 5 ये तो ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे साइन का यानी बहुत ज़्यादा रोल है। साइन का रोल क्या है, जब दोनों सेम साइन है, जैसे कि दोनों निगेटिव हैं, तो इसमें आप ये ध्यान रखना, मेरी जो ट्रिक है वो बड़ा वाला यानी लार्जर नंबर या बिगर नंबर, उसी का साइन आप आंसर में पुट कर देंगे, लगा देंगे। जैसे कि इसमें बड़ा वाला गिनती जो है आपकी बड़ी वाली वो 31 है, ये भाई ये भी है 21 स्मॉल है, लेकिन हमको आंसर तो ऐड करना था, तो हमने ऐड करके हमारा आंसर आ गया 52। लेकिन अब यहाँ पे समस्या है, बच्चे भूल जाते हैं कि माइनस लगाएं या माइनस माइनस प्लस लगाएं। तो बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे कि माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करानी है। जो माइनस माइनस प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। हम आपको अलग से इसका बता देंगे। जो माइनस माइनस प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। अगर किसी की मल्टीप्लाई कराना हो, गुणा कराना हो, तब आप माइनस माइनस प्लस लिखेंगे। यहाँ पे आप कर रहे हो ऐड, ये ध्यान रखना। तो ऐडिंग में क्या होता है, जो बिगर नंबर होता है, आप दोनों में आराम से अंतर जान जाएंगे कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या है उसका जो साइन है वही आप आंसर में लगा दीजिए, आपका आंसर 100% राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई गलत होने की चांस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको अगर दिखाएं, ये आप खुद कॉपी पर कर देखिए, -47 है और 18 है। हो सकता है आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो हम आपको बता रहे हैं, आप जैसे दिए हैं उनको पहले आप ऊपर नीचे रख लीजिए। जैसे एक हमने लिखा 47, इसका साइन था नेगेटिव, और दूसरा है 18, इसका साइन कोई नहीं है, तो आप कौन सा मानेंगे, पॉजिटिव, आपको हम बता चुके हैं। तो जब -47 है और एक 18 है पॉजिटिव का, अब दोनों को हमें करना क्या है, ऐड। तो ऐड का मतलब यहाँ पे अब ऐड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये मत करना कि 8 7 15। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा देखो ऐड दो ही कंडीशन में होता है, या तो दोनों सेम साइन हो और या तो दोनों पॉजिटिव हों। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो गया, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो ऐड हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो नेगेटिव है और एक है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन तो आएगा आपका यही, ऐड कीजिए या सॉल्व कीजिए या प्रूफ या जो भी जिस तरीके हो, लेकिन आपको क्या करना है, इनको ऐड नहीं करना है। इनको ये देखना कि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जब दो साइन हों, दोनों डिफरेंट हों, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि 47 और 18 दोनों साइन अलग अलग हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, दैट मीन्स माइनस करना है आपको। तो 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, अब 7 में से 8 तो जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर वाली कम है, तो यहाँ पे कैरी लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 17। अब 17 से जब 8 माइनस करोगे तो आएगा 9, और यहाँ बचा इसके पास 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन आपने माइनस तो कर लिया। अब आप सोचोगे साइन कौन सा लगाएं, तो हमने आपको अभी बताया था जो भी बिग नंबर है, बिगर नंबर, दोनों में देख लीजिए कौन बड़ी संख्या है, उसी का साइन आप लगा दीजिए। तो बड़ी साइन हमारा पास बड़े जो नंबर था वो 47 था, तो 47 का साइन है निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव ही आंसर में जो साइन लगे वो निगेटिव का लग जाएगा। उम्मीद है आपको समझ। मैं आपको दोबारा एक बार बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो ये था 29, दूसरा वाला, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो ये है माइनस का 29, तो माइनस का 29 मैं आपको बता रहा हूँ और अच्छे से दूसरा एग्जाम्पल लेकर के। और दूसरा है 52। अब देखो यहाँ पे अभी आप थोड़ा ध्यान रखना, 52 पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, और 52 बड़ा होता है, तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे 52 जो है ऊपर रख लेंगे, जिससे हमको निगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहे। और ये पॉजिटिव है, इसमें कोई नहीं लगा, पॉजिटिव हो गया। ये 29 जो है ये निगेटिव का है, तो यहाँ पे आप निगेटिव लगा दीजिए। अब उसके बाद आपको निगेटिव यानी कि माइनस करना है, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। अब आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, हो जाएगा 12। 12 से 9 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 3। यहाँ पे इसने कैरी दे दिया था इसको अपने पड़ोसी को, तो इसके पास बचे 4। 4 से 2 माइनस करोगे तो बचेगा 2। और आपको हमने अभी बताया था जो साइन बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, साइन जरूर लगाइए। अगर आपने इतना छोड़ दिया आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि इस वाले क्वेश्चन तो आपका रॉन्ग नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें ये कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लगेगा। तो पॉजिटिव आप लगाइए या ना लगाइए, क्योंकि जो कुछ नहीं लगा तो समझ लीजिए वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका सही हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप धोखे से भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी आदत पड़ जाएगी ना लगाने की, इसलिए आप ध्यान नहीं देंगे और आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे था नेगेटिव बड़ी थी तो नेगेटिव लगाना पड़ा था, इसमें पॉजिटिव बड़ी संख्या है तो पॉजिटिव लगाओ चाहे ना लगाओ। तो ये इस तरीके से आपको साइन लगाने में थोड़ा गलती नहीं करना है।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि सर हमें एक बार और बता दीजिए, या जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप कमेंट में कर दीजिए, मैं आपको उसको सलूशन आपको दे दूंगा आंसर। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, जब सेम साइन होंगे तभी ऐड होगा, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो। देखो यहाँ भी ऐड हुआ था और यहाँ भी ऐड हुआ था। रही बात साइन की, तो साइन में आपको बस ध्यान रखना कि जो बड़ी नंबर हो, बड़ी डिजिट हो, जैसे इसमें 52 बड़ी नंबर है, 29 छोटी है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। बड़ी वाली संख्या जो पॉजिटिव थी वही यहाँ पे साइन लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आशा करते हैं आप मेरी वीडियो बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ZBR क्लासेस डालोगे तुरंत आ जाएगा। और इसका जो सेकेंड पार्ट आने वाला है उसमें आपको पूरे जो एक्सरसाइज आपकी जैसे बुक्स में है वैसे ही पूरे सारे आंसर करवाए जाएंगे। और आप बने रहिए वीडियो में। थैंक यू।